दोस्तों, देश में बनी इंडिया वर्सेस एनडीए के बीच में अब खबर आ रही है कि तीसरा मोर्चे की भी बुनियाद रख दी जाएगी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए। बताएंगे तीसरा मोर्चा जो बनेगा, इस तीसरे मोर्चे में ना कोई एनडीए के दल होंगे और ना ही इंडिया के दल होंगे। खासतौर से बताया जा रहा है कि इस दल के नेतृत्व जो करेंगे केसीआर, जगनमोहन रेड्डी या फिर नवीन पटनायक। और खासतौर से इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि जहां मायावती जी हो सकता है कि इस दल को लीड करे खबर के मुताबिक, क्योंकि तीसरा मोर्चा हमेशा देश में बनता रहा है और इस मोर्चा का अक्सर भूमिका यह रहेगा कि यह मोर्चा जब सरकार बनाने की बात आएगी या सरकार गिनाने की बात आएगी तो इस मोर्चे का सबसे ज्यादा अहम भूमिका लगातार रहा है। और तीसरा मोर्चा जब भी तीसरा फ्रंट देश में बना है, ऐसी सूरत में जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात हम करें यानी AIMIM की, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी इस मोर्चे में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। बता दो दोस्तों, बिहार की बात अगर हम करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मायावती के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ी और उस गठबंधन विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 1 सीटें मिली और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें। बीच में गठबंधन टूटने की बात आई तो बिहार के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी AIMIM के इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया था कि बीएसपी के साथ जो हमारा गठबंधन बना था वो गठबंधन बना हुआ है और अब तक वो गठबंधन टूटा नहीं है और हम गठबंधन के साथ हैं और बिहार में हम गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सोचने वाली बात यहां यह हो जाती है कि बिहार में बीएसपी के अलावा और एक पार्टी है जिसे हम जन अधिकार लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, यानी पप्पू यादव की पार्टी। यानी पप्पू यादव की पार्टी भी न इंडिया में है न एनडीए में है और उसके बाद बीएसपी न इंडिया में है न एनडीए में है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न इंडिया में है न एनडीए में है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी न इंडिया में है न एनडीए में है। तो ऐसी सूरत में इन तमाम दलों का एक रोल रहेगा, वो तीसरा मोर्चा बना करके चुनाव के मैदान में जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसी सूरत में अगर ये तीसरा मोर्चा कुछ सीटें जीत जाते हैं तो यकीनन खेल तो नहीं लेकिन खेला करने पर खेला कर सकते हैं और खेला करके दिखा सकते हैं ये तीसरा मोर्चा। और उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो कुछ और दल है जो न एनडीए में है न इंडिया में है। तो इसी तरह से अलग अलग राज्य में जितनी भी बंगाल की बात करें तो ISF न इंडिया में है न एनडीए में है। तो ऐसे में हर राज्य में, आसाम की बात करें तो AIUDF बदरुद्दीन अजमल की पार्टी न इंडिया में है न एनडीए में है। तो हर राज्य में ऐसी पार्टियां मौजूद है, क्षेत्रीय दल न एनडीए में है न इंडिया में। तो इन सारी पार्टियों को वो एकजुट होकर के एक साथ आकर के ये लोग जो है तीसरा मोर्चा बना करके चुनाव के मैदान में आ सकती है। ये अपडेट है दोस्तों।